आशुतोष जी ने चारों ओर देखते हुए कहा। विहान अभी तक नहीं आया। सोनम जी ने जवाब दिया। नहीं, वह आ गया है, बस फ्रेश होकर आता ही होगा। उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि सीढ़ियों से नीचे आता हुआ विहान दिखाई दिया। वह आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। इस दौरान क्रिया अभी भी किचन में ही थी। जब वह बाहर आई तो बाकी सर्वेंट्स की तरह एक साइड में जाकर खड़ी हो गई। क्रिया ने अभी तक विहान को नहीं देखा था। सब लोग खाना खा रहे थे और सर्वेंट्स सर्व कर रहे थे। थोड़ी देर में सबका खाना हो गया। जैसे ही लोग उठने लगे, सभी सर्वेंट्स प्लेट और बर्तन उठाने आगे बढ़े। क्रिया भी आगे बढ़ी। उसने एक कांच का बाउल उठाया, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी आंखों में अचानक डर उतर आया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई और कांच का बाउल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। छन्न आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। क्रिया 2 कदम पीछे हट गई। विहान, जो अभी-अभी अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ था, क्रिया की नज़र सीधे उसी पर पड़ी थी। वह इतनी डर गई थी कि उसके हाथ पांव सुन्न पड़ने लगे। बाउल गिरने की आवाज़ सुनकर सबकी नज़रें क्रिया की तरफ मुड़ गईं। लेकिन क्रिया किसी और को नहीं देख रही थी। उसकी आंखें बस विहान पर जमी थी। उसने मास्क पहना हुआ था, मगर उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। ऐसा डर जो छुपाया नहीं जा सकता। विहान भी क्रिया को एकटक देख रहा था। उसकी निगाहें जैसे क्रिया की आंखों में जमी हुई थी। क्रिया धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। तभी सोनम जी की आवाज़ गूंजी। क्या हुआ? बाउल हाथ से कैसे छूट गया? और तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्रिया की हालत देखकर सब समझ गए थे कि वह किसी से डर रही है। लेकिन जब सोनम जी के सवाल पर भी क्रिया कुछ नहीं बोली, तो उसके पास खड़ी एक सर्वेंट ने उसका हाथ हिलाते हुए कहा, तुम सुन रही हो, मैम तुमसे कुछ पूछ रही है। क्रिया विहान को देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और उसकी आंखें जैसे जम गई थीं विहान पर। सोनम जी ने उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ? तुमसे बाउल कैसे छूट गया? और तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? लेकिन सोनम जी की बात सुनकर भी क्रिया ने कुछ नहीं कहा। वह बस कांपते हुए विहान को ही देखती रही, जैसे उसके आसपास की दुनिया थम सी गई हो। जब क्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसके पास खड़ी एक सर्वेंट ने उसका हाथ पकड़कर हल्के से हिलाया और कहा, तुम सुन भी रही हो, मैम तुमसे कुछ कह रही है। तभी जैसे क्रिया को होश आया, उसने झटके से विहान से अपनी नज़रें हटाईं और सोनम जी की तरफ देखा। उसकी नज़र बाकी सब पर भी गई, जो सब उसे ही देख रहे थे। डरते डरते अटकती हुई आवाज़ में क्रिया ने कहा, सॉरी, मुझे पैनिक अटैक आ गया था, ये मुझे आते रहते हैं। ये सब उसने बहुत मुश्किल से कहा था। फिर वह जल्दी से नीचे बैठ गई और घबराहट में बोली, मैं इसे साफ कर देती हूँ, आई एम सॉरी, ये मेरी वजह से हुआ। वह जल्दी जल्दी कांच के टुकड़े उठाने लगी। उसी वक्त एक नुकीला टुकड़ा उसके हाथ में चुभ गया, लेकिन क्रिया को जैसे कोई होश ही नहीं था। उसके हाथ से खून पानी की तरह बहने लगा। तभी सोनम जी उसके पास आईं और घबराकर बोली, संभल कर, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, ये तुम क्या कर रही हो? सोनम जी ने क्रिया का हाथ पकड़ा और तभी उन्होंने महसूस किया कि उसका हाथ बहुत जोर से कांप रहा था। क्रिया ने उनकी तरफ देखा और कहा, मैम बस साफ हो ही गया, आई एम सॉरी, ये मुझसे गलती से हो गया।